स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाजी सलीम, जिसे हाजी बलोच के नाम से भी जाना जाता है, आज ये जिम्मेदार है भारत में जितने भी परिवारों ने अपने बच्चों को, अपनों को खोया है ड्रग्स की वजह से, ओवरडोज की वजह से, उसका कारण हाजी सलीम है। जम्मू एंड कश्मीर से लेके आपके तमिलनाडु तक और गुजरात से लेके मेरे दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश तक, जहां जहां आपको ड्रग्स मिल रहे हैं, उसके पीछे का कारण है हाजी सलीम। हाजी सलीम का नाम हम में से बहुत सारों ने पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि ये नाम जो है उठा है आज से 9 साल पहले। 2015 में पहली बार हाजी सलीम का नाम जो है पूरी दुनिया के सामने आया है, जब पता चला कि यही है वो इंसान जो अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते, मेरे दोस्तों, समुद्रों के जरिए ये क्या कर रहा है, भारत में, ना कि सिर्फ भारत में, भारत, मॉरिशस, मालदीव्स, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इन जगहों में क्या करता है, इसका ड्रग्स का कारोबार है। 2015 से लेके अभी तक हमने 2 ऑपरेशंस जो हैं, एक ऑपरेशन पहले 2022 में चलाया और एक ऑपरेशन रिसेंटली स्टार्ट किया इसको ट्रैक डाउन करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, इसके कंसाइनमेंट को रोकने के लिए, इसके ड्रग्स को सीज करने के लिए। और आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि अभी तक 4000 किलो से ज्यादा, 4000 केजीज का ड्रग्स जो है इसका पकड़ा गया है। कैसे पता चला हमें इसका ड्रग्स है, हम इसी वीडियो में जानेंगे। और इस 4000 केजी ड्रग की जो टोटल वैल्यू थी, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, दैट वाज 40,000 करोड़, 40,000 करोड़। और आज इसे नाम दिया गया है ड्रग लॉर्ड का। इसे अब बोला जाता है कि ये इंसान है जो ड्रग की दुनिया का बादशाह है। लेकिन इतनी सारी कंसाइनमेंट पकड़े जाने के बाद भी, इसके सी रूट को ट्रैक डाउन करने के बाद भी, और जब हमें पता चला कि जब इसके कंसाइनमेंट पकड़े जाते थे, उसके बाद जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आपके इंडियन नेवी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जब मिलके ये इंफॉर्मेशन केटर करती, तो पता चला कि ये पूरी तरीके से किससे बैक्ड है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान की ISI सीधा सपोर्ट करती है इसको, क्योंकि आपको पता है ड्रग्स में सबसे ज्यादा मुनाफा है। सबसे ज्यादा मुनाफा आपको कहां मिलता है, ड्रग्स पे। और अपने टेररिस्ट और टेररिज्म आइडियोलॉजी को इंडिया में बरकरार रखने के लिए ISI को लगातार पैसा चाहिए और मुनाफा चाहिए। और यही पैसा कमा के जो आपकी ISI है, किसको पकड़ा रही है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जो जिम्मेदार है टेरर अटैक्स के लिए भारत में। दोस्तों, ये हाजी सलीम जो है, ये पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का नेबर है, मतलब ये दाऊद इब्राहिम का पड़ोसी है। इसको एक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने जब इसकी छानबीन करना स्टार्ट करी, तो एक कैमरे की रिकॉर्डिंग में मेरे दोस्तों इसको पाया गया, ये दाऊद इब्राहिम के घर से बाहर आ रहा था। तो इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है किसके साथ, आपके अंडरवर्ल्ड के साथ और ISI के साथ। और यही कारण है कि इंडिया इतनी कोशिशें करने के बाद भी, भारत की इतनी कोशिश होने के बाद भी, इसकी ड्रग्स जो हैं वो लगातार भारत में एंटर कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं UPSC CSC स्टडी IQ के चैनल में। दोस्तों, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यह है मेरी इंस्टाग्राम ID। उसके लिए आपको रणधीर सिंह 8888 जाके इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं पे मैंने टेलीग्राम का लिंक भी अपने प्रोफाइल में शेयर किया है, आप उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं हाजी सलीम जो है ये कहां, ये 30-35 साल का, 30 से 40 साल के बीच की इसकी उम्र है। इसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ, बट ये रह रहा कहां पे, पाकिस्तान में। शुरुआती तौर में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ही क्या करता है, क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग चलती थी। वहीं से फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने क्या सोचा कि भाई साहब, अब मुझे बाहर भी एक्सपैंड करना चाहिए। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में जो इसका ड्रग नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बन गया, तो इसको समझ आया अब एक्सपेंशन की जरूरत है। देखो कितना महान काम कर रहा है, राइट। और इसने फिर उसके बाद क्या करना स्टार्ट कर दिया मेरे दोस्तों, आपके श्रीलंका, भारत, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहां पे ड्रग्स को फैलाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों देखो, कोई भी ऐसा ड्रग माफिया, ड्रग लॉर्ड, जो अगर ड्रग की दुनिया में, ड्रग के कारोबार में से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, उसके लिए सबसे अट्रैक्टिव जो अगर कोई देश है ना, वो भारत। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन है, जो युवा पीढ़ी, और आपको पता है 15, 16, 17, 18, 19 साल की उम्र, ये ऐसी नाजुक उम्र होती है जहां पे हमें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, जहां पे हम ये नशा करना स्टार्ट करते हैं। कभी आप ये बहुत कम देखेंगे कि जो एक PhD कर रहा या MSc कर रहा लड़का या ग्रेजुएशन के बाद किसी ने ड्रग्स को हाथ लगाया, हीरोइन को हाथ लगाया, या किसी और, मेरे दोस्तों, आपके
हाईली एडिक्टिव ड्रग्स को पकड़ा, कभी नहीं। ये पकड़ते 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि भारत में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है और इनको बहलाना फुसलाना बहुत ईजी होगा। 2015 में मेरे दोस्तों इसका नाम जो है बाहर निकल के आया, जब भारत को पता चला कि भाई अब जो ड्रग्स जो है वो जमीनी रास्ते से नहीं आ रहे, वो पंजाब से अंदर नहीं आ रहे, वो जम्मू एंड कश्मीर से अंदर नहीं आ रहे, वो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट से नहीं आ रहे, अब अरेबियन सी यानी कि अरब सागर जो है सी रूट का इस्तेमाल करके जो है ये आपके ड्रग माफिया क्या कर रहे हैं, भारत में ड्रग्स ला रहे हैं। ये पहले ड्रग जो है आपका अफगानिस्तान से ईरान के जरिए होते हुए मेरे दोस्तों कहां पहुंचता, आपका श्रीलंका, और श्रीलंका से इसको पहुंचाया जाता है कहां पे, भारत में। मेरे दोस्तों श्रीलंका जो है वो पॉइंट है जहां से ये भारत में एंटर करता है। अब मेरे दोस्तों इसको ट्रैक डाउन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया भाई, ड्रग को सीज करना, क्योंकि मैं आपको बताऊं लास्ट टाइम में आपको जम्मू एंड कश्मीर की रिपोर्ट बताता हूं ड्रग एडिक्शन की। हर आधे घंटे के बाद आपके ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक लड़का एडमिट होता है, एक ड्रग एडिक्ट एडमिट हो रहा है। आप आज अगर चोरी के केसेस देखते हो, आप चेन स्नैचिंग के केसेस देखते हो, ये कौन है, ये वही नौजवान है जो इतने ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं कि उस नशे को लेने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। जब भारत को पता चला कि हमारी युवा पीढ़ी ये ना हो, आने वाले सारे युवा जो हैं इसी में मेरे दोस्तों इस आग में झुलस जाए, इसलिए भारत ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया 2022 में। उस ऑपरेशन का नाम था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त में इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि पता चला कि ये आपके समुद्र के रास्ते से ही क्या कर रहे हैं, ड्रग्स को अंदर ला रहे हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंडियन नेवी ने मिलकर मेरे दोस्तों आपके पूरे हिंद महासागर, इंडियन ओशन रीजन को क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसकी रेकी करना स्टार्ट कर दी। और फाइनली जो सबसे बड़ा कंसाइनमेंट पिछली बार मई 2023 में पकड़ा गया, 2500 केजी का मेरे दोस्तों आपका क्या पकड़ा गया, मेथएम्फेटामाइन। क्या? मेथएम्फेटामाइन। बच्चा मेथएम्फेटामाइन क्या है? अगर इसके बारे में आप सुनोगे आप हैरान हो जाओगे कितना खतरनाक है। और 2500 केजी का ये जब ड्रग पकड़ा गया, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 15,000 करोड़। कहां पकड़ा गया? केरला में। अब मेरे दोस्तों ये बिल्कुल ऐसे दिखने में होता है ड्रग, राइट, जिसको पाउडर के फॉर्म में या मेरे दोस्तों आपका लिक्विड फॉर्म में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। ये बेसिकली दो बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज किया जाता है। वो दो बीमारी क्या है? आपकी नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी का मतलब हो गया कि आपको नींद ना आना, नींद की बहुत कमी। और दूसरी बीमारी क्या है? उसका नाम है आपका ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब है कि आप बहुत आलस फील करते हैं, ठीक है, आप आलसी हो चुके हैं, आप रेस्टलेस हो चुके हैं, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, आप कोई काम करें, बाई चांस कोई मेरी वीडियो देख रहा है उसको ध्यान नहीं लग रहा, देखते हुए वो ध्यान नहीं लगा पा रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका कौन सा डिसऑर्डर है? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। और इस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यह ड्रग दिया जाता है, लेकिन इसका जो डोज है ना, बहुत कम अमाउंट में डोज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को एकदम से क्या करेगा, डोपामाइन रिलीज कर देगा। और इतना डोपामाइन रिलीज करेगा कि आपका नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से एक्टिव हो जाता है। तो इसको अंडर एक लीगल प्रैक्टिशनर बहुत स्मॉल डोज में इसको दिया जाता है। और अगर डोज बढ़ाई, ये इतना हाईली एडिक्टिव है कि आपकी बॉडी जो है, एक बार आपने इसको लिया बहुत ज्यादा अमाउंट में, राइट, तो आप समझिए कि आप इसकी एडिक्शन से दूर नहीं हो सकते। और अगली बार जो है आप इतना लेने का डिमांड नहीं करेंगे, आप इतना लेने का डिमांड करेंगे। तो लीगली जब इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है मेडिकल सुपरविजन में, क्या करने के लिए, बहुत कम डोजेज में। लेकिन अब जब मेरे ड्रग माफिया को पता चला कि इसको लेने से बहुत प्लेजर, बहुत अच्छा एहसास होता है, बहुत रिलैक्स फील करते हैं, आपको लगता है कि आप दुनिया में हो ही नहीं, आप अकेले हो, और एक बार आपने इसको लिया तो वो बंदा जो है वो वापस इसको मांगेगा। और ज्यादा एक्सट्रीम जो है मेरे दोस्तों आपकी एडिक्टिविटी है इसकी, और इसी का फायदा उठाते हैं, इसी का फायदा। अब जब पता चला कि भाई ये बहुत खतरनाक है और ये एक युवा को या किसी इंसान को इतना एडिक्ट बना सकता है कि वो अपनी जिंदगी तबाह करने के लिए तैयार हो जाएगा इसको यूज करने के लिए, तो इसको क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों, इसको यूज करना टोटली बैन है। और जो चीज बैन है और जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, एक बार लत लगाई, उसकी डिमांड बढ़ी, तो उसमें पैसा भी तो ज्यादा मिलेगा, तभी इसकी कॉस्ट इतनी है। हीरोइन के अलावा अभी सबसे ज्यादा अगर कोई ड्रग पकड़े जा रहा है वो ये ड्रग है। मेरी बात क्लियर? उसके बाद भारत ने क्या किया रिसेंटली मेरे दोस्तों, आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑपरेशन सागर मंथन स्टार्ट किया,
जिसमें रिसेंटली 4000 किलो जो है आपकी इलिसिट ड्रग पकड़ी गई है। और तब से लेके 2022 से लेके अभी तक टोटल जो ड्रग्स हमने पकड़ी है मेरे दोस्तों, वो कितना हो चुका है? आपका 4000 केजी का ड्रग पकड़ लिया है, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 40,000 करोड़। अब एक अलग सा पैटर्न पाया गया है कि भाई ये हाजी सलीम का ही कंसाइनमेंट हो सकता है, क्योंकि ये जब भी कोई भी कार्गो भेजता है ना, उसमें आपके क्या होते हैं? मार्किंग होती है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि हाजी सलीम का क्या है मेरे दोस्तों, आपके ड्रग्स है। यानी कि वहां पे 3 सत्ते लिखे होंगे, 777 लिखा होगा या 555 लिखा होगा, या उड़ते हुए घोड़े का उसमें फोटो बना होगा, जिससे वो सामने वाले को ये बताने की कोशिश करता है कि भाई तू इस कंटेनर में जाके जहां पे आपको ये 777 नंबर दिखे, 555 दिखे, 999 दिखे, उड़ता हुआ घोड़ा दिखे या बिच्छू दिखे, स्कॉर्पियन दिखे, तो समझ लो हाजी सलीम का क्या है मेरे तो कंसाइनमेंट है। अभी गवर्नमेंट ने, जितने भी सरकार ने, जैसे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन जब इसको पकड़ा है, तो हमेशा मेरे दोस्तों ये नंबर पाए गए हैं। और डायरेक्टली आपका ये हाजी सलीम क्या करे? आप मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान का सबसे जो आपका पिछड़ा हुआ रीजन है ना, पिछड़ा हुआ प्रोविंस, वो है बलूचिस्तान, आपको पता ही है। और बलूचिस्तान में युवा जो है मेरे दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे बेरोजगार है। हाजी सलीम क्या करता है? बलूचिस्तान से ही इन युवा को रिक्रूट करता है और पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से, राइट, पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से अपने पूरे इस ड्रग ट्रैफिकिंग को चला रहा है। और इसको डायरेक्ट सपोर्ट जो है हाजी सलीम को किसने प्रोवाइड करी? आपके दाऊद इब्राहिम ने। और दाऊद इब्राहिम ने हाजी सलीम को किसके साथ मिलाया? आईएसआई के साथ। आईएसआई इसको बोल रहा है ठीक है भाई, तू पैसा कमा रहा है, इसमें से इतना परसेंट मुझे दे दे, मैं तुझे जो है सेफ पैसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड करूंगी और तुझे जो भी यहां पे नेटवर्क एक्सपैंड करना है वो करते रहे। अब जबकि इंडिया यहां पे क्या कंक्लूजन, देखो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हम यूपीएससी में हमारा जीएस पेपर 3 में एक कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा अगर आज का इशू है वो है एक ड्रग ट्रैफिकिंग, बहुत ज्यादा। और इन ड्रग्स, इन आपके जो नारकोटिक्स है ना, इनका बहुत बड़ा कनेक्शन होता है आज टेररिज्म ग्रुप के साथ, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब जब पूरा क्लियर हो चुका है भारत को कि भाई साहब पाकिस्तान जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस हाजी अली को सपोर्ट करने के लिए और टेररिज्म को फंड करने के लिए, इसी का पैसा जा रहा है, तो नाउ इंडिया कैन रेज दिस कंसर्न ऑन विच प्लेटफॉर्म? द प्लेटफॉर्म इज FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जहां पे उनको बताया जाना चाहिए कि ये इलिसिट बिजनेस से पैसा कमाया हुआ आईएसआई प्रॉफिट दबा के कमा रही है और इंडिया में टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उनको अवेयर करने के लिए कि ड्रग्स कितने खतरनाक है। आइए कोशिश करें कि भारत को एक उज्जवल और भारत को मेरे दोस्तों आपका ड्रग मुक्त देश बनाया जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।